मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनिल वत्स। वृषभ राशि सन 2024 और अप्रैल का महीना कैसा रहेगा वृषभ राशि वालों के लिए? ये ग्रहों के तारतम्य, उनका गोचरीय प्रभाव और आपकी जन्म पत्री के भीतर राशियों का संचार, दशाएं, अंतरदशाएं क्या प्रभाव बनाने वाली हैं, आइए इसकी चर्चा करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए उनका स्वामी तो शुक्र, जो आप जानते ही हैं। सबसे पहले हम लग्नेश को देखेंगे, उसकी स्थिति क्या है इस महीने हम देखते हैं शुक्र की स्थिति। शुक्र आपके आय भाव में है, उच्च के हैं, तो ये तो अच्छा हो गया। लग्नेश का उच्च का होकर आय भाव में होना यानी आर्थिक दृष्टिकोण से खूब धन समृद्धि की प्राप्ति के ये योग दिखाई देते हैं, तो ये तो शुभ बात हो गई। उच्च का शुक्र है और इसमें यह भी देखिए, शुक्र जिस राशि में वो कहां है, वो 12वें भाव में है। इसका अर्थ यह हुआ कि खर्चे भी होंगे शुभ कार्यों में। अब ये देखें शुक्र के साथ कौन है? सूर्य है, चतुर्थेश में है। चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य चतुर्थ से अष्टम में है। मां के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उनको कोई कष्ट तकलीफ ना हो, ये इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, राहु और केतु भी हैं। राहु 11वें भाव में और केतु भी पंचम भाव में। संतान के दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण रहेगा। कुछ देश विदेश की यात्राएं हो सकती हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्य हो सकते हैं, घूमना फिरना हो सकता है। ये कॉम्बिनेशन ने बताया। शनि मंगल की स्थिति देखते हैं, वो क्या है? वृषभ लगन में शनि राजयोग कारक प्लैनेट अकॉर्डिंग टू ऋषि पराशर होते हैं। वो नवमेश और दशमेश हैं और दशम भाव में ही हैं, तो ये तो बहुत बढ़िया राजयोग हो गया। लेकिन इस राजयोग का आनंद तब आता है यदि कोई और शुभ ग्रह भी इसको देख ले। धनेश देख ले, पंचमेश देख ले, भाग्येश देख ले। अच्छा, भाग्येश तो ये खुद ही है। हाँ, मंगल की एक युति देख रहे हैं। मंगल वृषभ लगन में सप्तम मेष होकर के मार्केश होता है और 12वें भाव का स्वामी होकर व्ययेश हो जाता है, खर्चा करने वाला होता है। और ये शनि के मित्र भी नहीं है। अतः हमें पत्नी के दृष्टिकोण से 7th हाउस धर्म पत्नी का भी है, दशम से दशम होकर व्यापार का भी है और 12वें घर के स्वामी होकर हानि का भी है। तो हमें मंगल के प्रति थोड़ा ध्यान रखना है। मंगल की चतुर्दृष्टि लगन को, सप्तम दृष्टि माता को, अष्टम दृष्टि एजुकेशन और पंचम स्थान को प्राप्त हो रही है। अतः मंगल के प्रति थोड़ा जागरूक रहना है। हनुमान जी की सेवा करिएगा, हनुमान चालीसा पढ़ते रहिएगा। मंगल का कुछ ना कुछ लाल रंग की जो दाल होती है ना, मसूर की, उसका मंगलवार को दान करते रहिए और क्रोध वगैरह व्यर्थ ना करिए, तो ये मंगल कंट्रोल होने लगेंगे। एक कॉम्बिनेशन राहु केतु का हमने देख लिया। अच्छा, गुरु बुध 12वें घर में है। गुरु आपके अष्टमेश और आयेश है। जब ये 12वें घर में जाते हैं गुरु, और इनके साथ बुध भी हैं। अच्छा, बुध की स्थिति क्या है? बुध आपके धनेश है और पंचमेश है। जब ये पंचम से अष्टम बुध हो जाते हैं तो संतान आपसे या तो दूर होती है या कहीं रहने के लिए स्थान परिवर्तन करने की योजना बनने लगती है। आपका धनेश भी 12वें में, कहीं शुभ कार्यों में खर्चा इत्यादि भी हो सकता है। प्रॉपर्टी वगैरह शायद कहीं लगाएं तो उसमें भी धन का व्यय हो सकता है। ये कॉम्बिनेशन थे आपके, जिसकी हमने चर्चा करी इस महीने के। खास चीजें क्या है? एक तो शुक्र अस्त होते हैं 24 अप्रैल को। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो आपके लग्नेश हैं। लग्नेश भी हैं, षष्ठेश भी हैं। अगर वो अस्त हो रहे हैं तो थोड़ा अपना ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। और शुक्र अस्त होते हैं तो विवाह इत्यादि कार्यक्रम नहीं होते, मांगलिक कार्यों को रोक दिया जाता है, क्योंकि सुख समृद्धि और ऐश्वर्यों को देने वाले शुक्र जब अस्त हो जाते हैं तो विशेष ध्यान रखना चाहिए। और देखें ग्रहों की चाल क्या कहती है। बुध वक्री होते हैं पश्चिम में और अस्त भी होते हैं। बुध आपके धनेश और पंचमेश है, फाइनेंशियल रिसोर्स के भी स्वामी हैं। और पंचम भाव आपकी सूक्ष्म बुद्धि, सही निर्णय लेना, इसके भी और संतान पक्ष के भी। जब ये अस्त होंगे तो ये चीजों के प्रति ज्यादा एकाग्रता, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ जाएगी। और खास चीज क्या है? चैत्र मास की अमावस्या। अच्छा, अमावस्या को पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ दान करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और कुछ ना कुछ उनकी मदद करनी चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। काल युक्त संवत्सर बासंतिक नवरात्रों को शुरू हो रहा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
काल युक्त नामक नया संवत्सर शुरू हो रहा है, नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। भगवती के उपासक या दुर्गा सप्तशती का पाठ करिएगा, माँ की कृपाएं मिलने लगती हैं। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इस नवाण मंत्र का जाप करने से भगवती 9 दुर्गाओं के आशीर्वाद प्राप्त होने लगते हैं। तो आप भी हासिल कर सकते हैं। आगे कुछ खास चीजें हैं। मत्स्य जयंती आ रही है 11 तारीख को। ये सबसे पहला अवतार भगवान विष्णु का प्रलय के बाद वो मछली बनकर एक नौका को, जिसमें बहुत सारे बीज थे, ऋषिगण भी थे, उसमें बहुत सा अनाज था, बहुत सी औषधियाँ थी, मणियाँ थी, नए मनुष्यता को क्या क्या चाहिए वो सारी चीज़ें उसमें थीं। तो भगवान मत्स्य जयंती, भगवान मत्स्य भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए एक परिवर्तन सूर्य का मेष राशि में प्रवेश 13 तारीख को, यानी सूर्य जो आपके चतुर्थेश हैं वो मेष में आ जाएंगे, यानी अपने से नवम स्थान में जाएंगे, मेष में जाएंगे। तो आपके चतुर्थ संबंधी कार्य श्रेष्ठ, वाहन का सुख, घर का सुख, राजतंत्र में सत्ता के सुख, ये चीज़ें प्राप्त होने की योग भी बनेंगे। और दूसरी बात, दुर्गा अष्टमी देवी माँ का त्योहार, अष्टमी वाले दिन माँ को प्रणाम करिएगा। कामदा एकादशी व्रत जो कि कामनाओं की पूर्ति करती है। कहते हैं 24 एकादशी का जो व्रत रख लेता है उसे कैंसर नहीं होता, और भगवान विष्णु की अपार कृपा होती है। ये शास्त्रोक्त वचन है। मंगल का मीन राशि में प्रवेश 23 तारीख को होता है। अच्छा, मंगल आपके मार्केश है, ये याद रखिएगा। फॉर दोज पर्सन देयर हैविंग ए टॉरस एज ए असेंडेंट, मंगल सप्तमेश और व्ययेश होकर मार्केश है, लेकिन क्रूर ग्रह केंद्र में क्रूरता खो बैठते हैं। लेकिन अगर उस पर किसी नेगेटिव प्लैनेट का एस्पेक्ट आ गया, जैसे कि शनि कुंभ राशि में, देखते हैं ये मंगल फिर जागृत हो जाएंगे। फास्ट ड्राइविंग से बचें, पति पत्नी के झगड़ों से बचें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्यर्थ का क्लेश घर के वास्तु दोष उत्पन्न करता है, जागृत कर देता है। और इसके विपरीत प्रार्थना करने से, इसके विपरीत आरती करने से, शंख बजाने से, घड़ियाल बजाने से और घर के अंदर हनुमान जी का चरित्र गाने से ये दोष दूर भी होते हैं। शुक्र मेष राशि में प्रवेश करते हैं 24 तारीख को। आपके लिए अच्छी खबर, शुक्र मेष राशि में जाने का अर्थ यह है कि लगन को बल दे देंगे। अगली राशि तो वृषभ ही है ना। धन, मान, सम्मान, यश, कीर्ति की प्राप्ति के योग बनने जा रहे हैं आपके लिए। और शुक्र, जैसे मैंने बताया, 24 तारीख को अस्त होंगे, अतः विशेष ध्यान रखिएगा। ओपल रत्न पहन लीजिएगा, 8.5 से 9 रत्ती का, ये जरूरी है। और एक पन्ना जरूर पहनिए 6 रत्ती का छोटी उंगली में। और बहुत अच्छा हो, गणपति अथर्वशीष का पाठ सुना करें, आपके बहुत से कष्ट दूर होंगे। शुक्रवार वाले दिन लक्ष्मी चालीसा जरूर पढ़ा करिए, या श्री सूक्त, पुरुष सूक्त का पाठ करके शंख से आप श्री यंत्र पे जल चढ़ाया करिए, विशेष कृपाएं मिलेंगी। नमः शिवाय। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999, 98181 89993, 981 088 7002, 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.